हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड परीक्षा जो कि 4 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आज हम लोग का हिंदी का पेपर था। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि हम लोगों ने कितने आंसर सही टिक किया है और कितने गलत टिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हम लोग का पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया हुआ था जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 तक प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें लिखा हुआ था, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। इस तरह से दिया हुआ था। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, हम लोग का आंसर मिलाना है, इसलिए जल्दी से करेंगे हम लोग। तो चलिए आते हैं। इस तरह से एक पैसेज दिया हुआ था और हम लोग का 4 क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, और इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, समय की कीमत समझना। ध्यान रखिएगा, पहला का सही आंसर हो जाएगा समय की कीमत समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि गद्यांश से ही था। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में पूछा गया था, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी विभिन्न कमियों को, ऑप्शन नंबर डी। मतलब दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में गद्यांश से ही पूछा गया था, आप लोग को जरूर याद होगा। क्वेश्चन तीसरा में पूछा गया था हिंदी के, कार्य किस स्थिति में सफलता नहीं होता। कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, समय ना आने पर, समय बीत जाने पर, समय कम होने पर, समय अधिक होने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय बीत जाने पर। ध्यान रखिएगा, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा समय बीत जाने पर। चलिए बातें हैं चौथा में जो कि गद्यांश था। 1 से लेकर 4 तक गद्यांश से पूछा गया था, जो कि बहुत आसान रहता है। 4 में पूछा गया था, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। दुनिया के सफलतम व्यक्ति जो है उसकी सफलता का रहस्य क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, समय का पालन, समय की कीमत, समय का प्रयोग या समय का सदुपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समय का सदुपयोग। आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब आते हैं पांचवा में। पांचवा में क्या था, तो आप लोग का एक पद्यांश दिया हुआ था और क्वेश्चन में बोला था इस पद्यांश को, इस कविता को पढ़ना है और 5 से लेकर 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें क्या लिखा हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ था, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है। इस तरह से था, किसी का वर वसन और प्यारी तितलियां का पर करता, ऐसा कुछ दिया हुआ था। आप लोग को जरूर याद होगा। तो हमको कविता नहीं पढ़ना, हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को आंसर मिलाना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में पांचवा में। क्वेश्चन में पांचवा में पूछा गया था, इस पद्यांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल और तितलियां। याद रहेगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा फूल और तितलियां। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रश्न करता है। फूल सभी के हृदय को कैसे प्रश्न करता है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी सुगंध और रंगों से। ध्यान रहेगा ना, छठा का आप लोग सी टिक किए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7वां नंबर में। 7वां नंबर में लिखा हुआ है, कांटों का सुदगुण क्या है। कांटों का सुदगुण क्या है, पर कतरना, वस्त्र फाड़ना, उंगलियों को चुभना या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा, 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर में। 8वां में जो कि पद्यांश मतलब कविता से ही था। 8वां में पूछा गया था, पद्यांश का उचित शीर्षक आप क्या लगा सकते हैं। अच्छे बनो, हिंसक और अहिंसक, फूल और कांटा या स्वभाव। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर समझे होंगे, फूल और कांटा के बारे में बताया गया है। इसलिए 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल और कांटा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आप लोग जानते हैं ये ग्रामर से पूछा गया था।
इसमें पूछा गया है शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग टिक किए होंगे। शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। चलिए बच्चों बातें हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, जो कि 10वां क्वेश्चन था, जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रश्न हो गए। जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रश्न हो गए, यह कौन सा वाक्य है? तो याद रखिएगा हम लोग आप लोगों को पढ़ाए थे कि इस तरह से टूटा टूटा वाक्य रहेगा तो इसको बोला जाता है मिश्र वाक्य, जो कि ग्रामर से पूछा गया था। चलिए बच्चों आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 में पूछा गया था कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग किए होंगे ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था बच्चों, सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया, मतलब यहां द्वारा लगा हुआ है ना, तो आप लोग को पढ़ाए थे कभी भी द्वारा लगा रहेगा तो इसको बोला जाता है कर्मवाच्य, जो कि वाच्य से क्वेश्चन आया था। इस 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर में। क्वेश्चन में 13 में पूछा गया था वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणीय परिचय देने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पद परिचय। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा कि हम लोगों का कितना सही हुआ है 30 में और कितने गलत किए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछा गया था वाह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक, ऑप्शन नंबर डी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा गया था काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधकों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, और हम लोग को ग्रामर का टॉपिक में भी हम अलंकार पढ़ना था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर में पूछा गया था मृग जल देखी अति व्याकुल फिर मृग में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। याद रहेगा ना, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक गद्यांश दिया हुआ, आप लोगों को यहां साफ साफ लिख दिया गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 17 और 18 दो गो क्वेश्चन, 17 और 18 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए लिखा हुआ है अनिरुद्ध का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। इस तरह से लिखा हुआ है ना। और चलिए इससे क्वेश्चन से कर लेते हैं जल्दी से हम लोग का। तो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो नेताजी का चश्मा तो नहीं था, संस्कृति नहीं था, लखनवी अंदाज नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में एक इबादत, ये बुक से था बच्चों। अब आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था अनिरुद्ध का ननिहाल कहां था? कितना आसान था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना, डुमराव में, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में। तो 19 नंबर में देखिए बच्चों लिखा हुआ है एक निम्न काव्यांश एक कविता है छोटा सा, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 19 और 20 मतलब दो क्वेश्चन आंसर 19 नंबर और 20 नंबर का आंसर लिखें। इसमें लिखा हुआ है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी क्यों ज्यों पांगी, इस तरह से लिखा हुआ कविता, और इससे हम लोग को क्वेश्चन आंसर खोजना था। तो इसमें 19 नंबर में था बच्चों इस पद का रचयिता कौन है? इस पद का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सूरदास, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 20 नंबर में पूछा गया था बच्चों गोपियों ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चींटी के समान। स्वयं की स्थिति किसके समान बताई है? तो ऑप्शन नंबर बी, चींटी के समान। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 21 में। ये सब बुक से दिया हुआ था बच्चों। इसमें लिखा हुआ है मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविभाज्य। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में। क्वेश्चन में 22 में पूछा गया था बाल गोविंद भगत क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे।
3 नंबर में पूछा गया था, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बुक वाले कविता में जरूर पढ़े होंगे, मतलब बुक वाला कहानी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में पूछा गया था बच्चों, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था बच्चों, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहस बाहु, ऑप्शन नंबर बी। अब बस 5 क्वेश्चन और बचा, जल्दी से देख लेते हैं उसको। 26 नंबर में पूछा गया था, उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आह्वान गीत है, ये आह्वान गीत है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 27 नंबर। 27 नंबर पूछा गया था, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला रूप है? कवि के अनुसार फसलें किनका बदला रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा का, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 में। क्वेश्चन में 28 में पूछा गया था, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, मंगलेश्वर डबराल, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, एगो नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग को 29 नंबर में पूछा गया था, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर। 30वां नंबर में पूछा गया था, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी? लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी है? बस आप लोगों को पता होगा, इसमें जापान में, हिरोशिमा में, घर में, या भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी में पूछा गया था कवर कर लिया है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। और इसी तरह बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।